वहाँ पानी में हम खुद गए और हमने वहाँ ड्रेनेज के ढक्कन खोले, कुछ खड्डे मार के दिए, रास्ता बना के दिए पानी निकलने के लिए। अगर सरकार का दबाव प्रशासन पे है तो ये प्रशासकीय जो अधिकारी है ये दौड़ के काम करते हैं। महानगर पालिका को ये चेतावनी यहाँ देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक तो मेरे वार्ड का विकास करो या मेरा अंतिम संस्कार करो, ये मेरा अंतिम निर्णय है। क्या औरंगाबाद शहर में तमाम सलाम बस्तियों में पानी घुसा है, कई रास्ते खराब है, पानी से तबाही हुई है। उसके साथ साथ समता नगर के अंदर भी बहुत विकास के काम रुके हुए हैं। इसी काम को लेकर यहाँ पर आए हैं निवेदन के लिए। चलिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं विस्तार से कि पूरा प्रकरण क्या है, उनकी मांग क्या है और आगे वो क्या ठोस निर्णय कदम उठाने वाले हैं। क्या चल रहा है औरंगाबाद के अंदर, विकास क्यों रुका हुआ है, या राजनीति चल रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, कि वाकई सरकार की गलती है? मैं हाजी दौलत खां पठान, अल्पसंख्यक मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज हम लोग कॉरपोरेशन में ये जो बारिश की वजह से जो हाल हुआ है औरंगाबाद में, इसको एक निवेदन लेके प्रशासन के पास में आए थे। मुख्य प्रशासक पांडे साहब तो यहाँ है नहीं, निकम साहब है आयुक्त, उनके पास में हम लोग जाके, उपायुक्त उनके पास में नियुक्त निवेदन दिए और उनसे दरख्वास्त की है कि साहब सबसे पहले तो गलती आपकी है, या आपके ऊपर जो सरकार चला रही है जिसके अंडर में प्रशासन चलता है, ये सरकार की गलती है। ये सरकार का दबाव नहीं होने की वजह से इनके कोई भी प्रशासन इनके अंडर में नहीं रहा। अगर सरकार का दबाव प्रशासन पे है तो ये प्रशासकीय जो अधिकारी है ये दौड़ के काम करते हैं। लेकिन ये जो तिगाड़ी सरकार जो बैठी है, इनका दबाव ही नहीं कोई ऑफिसर के ऊपर। ऑफिसर बोलता है ये सब हमको, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे, ये इनका जवाब है। हालांकि बारिश गिरने से पहले औरंगाबाद के नाले की साफ़ सफाई, औरंगाबाद के आजू बाजू में जो दो नदियाँ आती है, इनकी साफ़ सफाई होना चाहिए। ये साफ़ सफाई इस बार प्रशासन बैठने की वजह से नहीं हुई। इसकी वजह से तमाम गरीबों का जो नुकसान हुआ है, हर वार्ड में मतलब घरों में पानी गया है, गरीबों का नुकसान हुआ है, लोग परेशान हाल है, इनका कोई पूछने वाला तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, हमारे शहर के जिला के जो अध्यक्ष संजय केनेकर है, इन्होंने आदेश दिया हमारे को कि सब वार्ड का दौरा करो और सब वार्ड के दौरा करके सबकी समस्या को देखो और इस समस्या को लेकर प्रशासन तक जाने के वास्ते भारतीय जनता पार्टी आज तैयार है। सर, औरंगाबाद शहर में ये भी चर्चा है कि भगवत कराड़ साहब खासदार साहब है और हम शहर में घूम रहे हैं, तो जैसा ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी से दूर है, मुसलमान भी चाहते हैं कि बीजेपी के हमारी मदद करे, लेकिन सवाल ये है कि साहब भागवत कराड़ साहब ने मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों का दौरा करना चाहिए। ऐसा मुस्लिम का शब्द नहीं है, दलित भी है, तो वो कब करेंगे? हमने बताया भागवत कराड़ साहब से मेरी परसों बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हम लोग जाएंगे। मैंने उनको खास तौर पर रोशन गेट, बाजीपुरा, तुम्हारा लोटा कारंजा और नारेगांव, ये जो नारेगांव में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरी डॉक्टर भागवत कराड़ से बात हुई है। भागवत कराड़ साहब ने मुझे जल्द से जल्द 1-2 रोज़ में हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है बीजेपी की एक और जिम्मेदार कार्यकर्ता है, नज़ीर फारूक साहब नाम है इनका। सर, आप आए हैं और जैसा आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप ऑपरेशन करने वाले, आत्मदान करने वाले, इतनी स्थिति क्यों बिगड़ी, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस जो आमरण उपोषण का जो हमने डिसीजन लिया है, वो इसीलिए लिया है कि आज से 20-25 साल में विकास का काम नहीं हुआ है और मैं महानगर पालिका को ये चेतावनी यहाँ देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो मेरे वार्ड का विकास करो या मेरा अंतिम संस्कार करो, ये मेरा अंतिम निर्णय है। अगर इसके ऊपर महानगर पालिका अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो मैं आने वाले 8 तारीख से महानगर पालिका के सामने उपोषण को, आमरण उपोषण के लिए बैठने वाला हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि हम पूरे शहर घूमने वाले हैं, बता पाएंगे दर्शकों को कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे तमाम शहर में बस्ती बस्ती कब से शुरू करने वाले हैं, या जनता अगर आपसे कुछ संपर्क करना चाहे कि हमारा नुकसान हुआ है और आप हमारी मदद कीजिए पार्टी के माध्यम से, तो ऐसा कोई आपका संपर्क नंबर, ऐसा कुछ चर्चा है? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने जिस तरह आज वार्ड नंबर 67 समता नगर के वार्ड के लिए जो निवेदन दिया है, इसी तरह से हम जिस वार्ड में भी प्रॉब्लम होंगे उस वार्ड को हम विकास करने की कोशिश करेंगे और हमारे नेता संजू केनेकर साहब के नेतृत्व में हम पूरे शहर में वार्डों का विकास कर वार्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, जवाबदार। सर, इसके बारे में जैसा आज बहुत चर्चाएं चल रही हैं, नुकसान भी बहुत हुआ है, लोग परेशान हैं, तो आपकी पार्टी की ओर से क्या कदम उठाए गए और क्या सहायता पहुँचाई गई? जहाँ से हमको जिन लोगों ने फ़ोन किया कि हमारे को बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, पानी भर गया, हमने उसी टाइम हमारे 4 कार्यकर्ता ले जा कर के वहाँ पानी में हम खुद गए
और हमने वहाँ ड्रेनेज के ढक्कन खोले, कुछ खड्डे मार के दिए, रास्ता बना के दिए पानी निकलने के लिए। और जहाँ से भी हमको लोगों ने याद किया, हम वहाँ जाके उनका काम करें। इसका कोई पुरावा है सर, जैसा आप बता रहे थे? मेरे पास ये वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद वीडियो भी बनाया उसके लिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े। ये मैं पानी में हूँ, मेरे यहाँ घुटने बराबर का पानी था साइड पे, मैं जाके वहाँ पे पूरा काम करके आया हूँ। और जहाँ भी भीड़ बाईपास पर भी घुटने बराबर पानी था, वहाँ भी हमने लोगों की सहायता की। और जो भी हमसे संपर्क करेंगे, जो उनकी अड़चन है वो हमें हमारे पास लाएगा, तो हम उनके पास ज़रूर उनके काम आएंगे। सर, आज नारायणगढ़ के अंदर भी बहुत तबाही हुई है, आप मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, क्या आप जैसा साहब ने बताया था आपकी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ पहुँचेंगे? बिल्कुल, हम हमारे सीनियर्स को लेके जाएंगे, हमारे लीडरान जो बड़े लीडरान से उनको भी साथ में लेके जाएंगे और पूरा दौरा कराएंगे। और जहाँ तक हो सके, मुस्लिम हो, जितने भी अल्पसंख्यक बहुल है, जितने लोग हम मदद कर सकते तमाम की मदद करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम एक ही कौम के लिए, हम जितने अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ में जितने जहाँ से हमको कॉल आते हैं, हम वहाँ जाएंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले तबाही की जो बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश हुई, और हम समझते हैं पूरे औरंगाबाद शहर में जहाँ पर सलम बस्तियाँ हुआ करती है, वहाँ पर बहुत तबाही है, बर्बादी हुई है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। उनके लिए क़यामत से कम नहीं थी वो बारिश। और हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में आई है और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 2 रोज़ के भीतर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, मदद नहीं पहुँचाते हैं, तो हम रोड पर आएंगे और आपको बताएंगे हम क्या हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और एक हम समझते हैं कि खासकर मुस्लिम समाज जो समझता है कि बीजेपी वाले की तरह रोना रोया जाता है, तो देखिए ये हम समझते हैं कि इस मौके पर मुस्लिम समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ये एक हमारी पुरानी परंपरा है कि हम सेकुलर चलते हैं। हर वो पार्टी चाहे कोई भी हो, आपको उनके साथ आगे आना पड़ेगा। जो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबको लेकर चलना है और सबके साथ चलना है। अब युग बदल गया है, ज़माना बदल गया है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, भगवत कनार साहब खुद नारायणगढ़ जाने वाले हैं। ये उनके लिए संदेश है, जो वोट लेके राजनीति कर रहे हैं। और भगवत कनार साहब 2 रोज़ के बाद जाने वाले हैं। अगर वो 2 रोज़ के बाद पहुंच जाते हैं तो सोचिए औरंगाबाद में कितनी उथल पथल रहेंगी राजनीतिक। तो उम्मीद करते हैं कि इशारों में आप समझ चुके होंगे और कुछ करने का प्रयास करेंगे।